नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल समान संग्रह पर। आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को नोट करते जाइएगा। चलिए 1 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी डेसिबल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी डेसिबल। जो होता है ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। अगला सवाल देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है? ऑप्शन ए दूरी का, ऑप्शन बी दाब का, ऑप्शन सी प्रतिरोध का, ऑप्शन डी कार्य का। तो ये जो प्रकाश वर्ष है वो ऑप्शन ए दूरी का मात्रक है। अगला सवाल देखते हैं। टेलीफोन के आविष्कारक किसे माना जाता है? ये जो टेलीफोन है उसका आविष्कारक किनको माना जाता है? ऑप्शन ए रदरफोर्ड को, ऑप्शन बी ग्राहम बेल को, ऑप्शन सी कोल्ट को, ऑप्शन डी केपलर को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राहम बेल को टेलीफोन का आविष्कारक माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ये जो नवजात शिशु होते हैं उसमें कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन ए 200 हड्डियां, ऑप्शन बी 206 हड्डियां, ऑप्शन सी 300 हड्डियां, ऑप्शन डी 208 हड्डियां। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 300 हड्डियां होती है जो नवजात शिशु में होती है। अगला सवाल देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? जो मानव शरीर है उसका सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए यकृत, बी त्वचा, सी फीमर, डी मेलानिन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगला सवाल देखते हैं। एंटमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये जो एंटमोलॉजी है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? आपके ऑप्शंस है ए पक्षियों का, बी फलों का, सी कीटों का, डी घासों का। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कीटों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? तो एंटमोलॉजी में। अगला सवाल देखते हैं। ट्रांसफार्मर का क्रोड किस लोहे का बना होता है? जो ट्रांसफार्मर का क्रोड है वो किस लोहे का बना होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए नरम लोहा, बी कठोर लोहा, सी पिटवा लोहा, डी सामान्य लोहा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर का कोर जो है नरम लोहे का बना होता है। अगला सवाल देखते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कहता है? अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कह देता है? ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी लाल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला सवाल देखते हैं। लोहा का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है? ये जो लोहा का निष्कर्षण है किसके द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए सिनेबार के द्वारा, बी सीडेराइट के द्वारा, सी हेमेटाइट के द्वारा, डी बॉक्साइट के द्वारा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? जो ताप है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपके ऑप्शन है ए डेसिबल, बी केल्विन, सी पास्कल, डी न्यूटन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केल्विन जो होता है ताप का एसआई मात्रक होता है। अगला सवाल देखते हैं। मछली सांस किसके द्वारा लेती है? जो मछली है वो सांस किसके द्वारा लेती है? तो आपके ऑप्शन ए नाक के द्वारा,
बी फेफड़ा के द्वारा, सी गिल्स के द्वारा, डी त्वचा के द्वारा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मछली जो है गिल्स के द्वारा सांस लेती है। अगला सवाल देखते हैं। घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? जो घी है उसमें वसा की मात्रा कितनी होती है? ए 90%, बी 95%, सी 97%, डी 99%। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 99% जो है घी में वसा की मात्रा होती है। अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी के लिए पलायन वेगमान कितना है? जो पृथ्वी है उसके लिए पलायन वेगमान कितना है? तो आपके ऑप्शन है ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 12.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 11.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी 10.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है पृथ्वी के लिए पलायन वेगमान होता है। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल वीवीआई हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सूर्य के लिए पलायन वेगमान कितना है? ये जो सूर्य है उसके लिए पलायन वेगमान कितना है? तो आपके ऑप्शन है ए 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड, बी 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सी 44 किलोमीटर प्रति सेकेंड, डी 46 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है सूर्य के लिए पलायन वेगमान होता है। ये सवाल भी वीवीआई हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। चंद्रमा के लिए पलायन वेगमान कितना होता है? चंद्रमा के लिए पलायन वेगमान कितना होता है? तो आपके ऑप्शन है ए 2.33 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 2.36 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी 3.22 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है चंद्रमा के लिए पलायन वेगमान होता है। ये सवाल भी आपका वीवीआई हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो इन 3 सवालों को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जल का पीएच मान कितना है? जल है उसका पीएच मान कितना होता है? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह के वीडियो हम आप तक लेके आते रहे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।